जब भी चक्कर आता है आपको वमिट की सेंसेशन आती है, आपको लगता है कि बैलेंस नहीं रहा, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, आपका एक ही पोस्चर फॉरवर्ड हेड बनाया हुआ है। हमारे ये जो सर्वाइकल मसल्स हैं इनमें पेन आती है, स्टिफनेस हो जाती है, इसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है या हम फिजियोथेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। तो ये आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर द्रक्शा नशीन है। मैं पिछले 5 साल से लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एज अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। उर्दू पॉइंट की इस वीडियो में आज मैं बात करूँगी वर्टिगो क्या है और इसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। वैसे तो वर्टिगो की बहुत सी कॉजेज़ हैं, लेकिन आज मैं आपसे 3 मेन कॉजेज़ के बारे में डिस्कशन करूँगी। आप में से जब भी किसी को चक्कर आता है, यानी कि आप चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सो के उठे हैं या लेटने लगे हैं, तो डिफरेंट तरीक़े से आप लोगों को चक्कर आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि चक्कर क्यों आ रहे हैं, इसकी रीज़न नहीं पता और ये भी नहीं पता कि इसकी कौन सी मेडिसिन है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या ये हम फिजियोथेरेपी से इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी डिस्कशन मैं आज आपसे करूँगी। वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना और इसकी मेन 3 कॉजेज़ हैं। सबसे पहली को जो कॉज है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जब भी चक्कर आता है आपको वमिट की सेंसेशन आती है, आपको लगता है कि आपका कोई बैलेंस नहीं रहा, तो आप लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि ये इसको सर्वाइकल हो गया है, लेकिन बेसिकली वो सर्वाइकल नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। यानी कि हमारे ये जो सर्वाइकल मसल्स हैं इनमें पेन आती है, स्टिफनेस हो जाती है। अब ये क्यों होती है, इसकी डिफरेंट वजह हो सकती हैं, डिफरेंट इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। जैसा कि आपका एक पोस्चर है, आप इस तरह बैठे हुए हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका एक ही पोस्चर फॉरवर्ड हेड आपका जो पोस्चर है वो आपने बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। इसके अलावा आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको स्ट्रेस इशू हो सकता है, आपको आईसाइट वीक हो सकती है, इसकी वजह से आपका इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो ये सारी जो है इसमें हमारी सर्वाइकल इन्वॉल्व होती है और सर्वाइकल के जो ये हमारे मसल्स हैं ये स्टिफ हो जाते हैं, ये पेनफुल होते हैं। बाज़ का पेनफुल नहीं भी होते तो लगता है कि जिस तरह हैवीनेस है। तो इस चीज़ों इनको हमने टेस्ट कैसे करना है और ये हमें इसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है या हम फिजियोथेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से जो हमें वर्टिगो होते हैं उसको हमने टेस्ट कैसे करना है, इसके लिए एक आसान सा टेस्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी पेशेंट से कहेंगे या हम खुद सेल्फ असेस भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन में जाएंगे, पीछे अपने हेड को ले जाएंगे और सेम साइड पे फ्लेक्शन करेंगे। फ्लेक्शन करते हुए हम ऑपोजिट साइड पे रोटेशन करेंगे। जैसे ही रोटेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रेशर आएगा और प्रेशर की वजह से हमें चक्कर महसूस होंगे। इसी तरह हम सेम दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन की, सेम साइड फ्लेक्शन की और रोटेशन की, तो हमें यहाँ पे प्रेशर महसूस होगा जिसकी वजह से हमें वर्टिगो होगा। ये हमारा एक टेस्ट है जो हम सेल्फ असेस कर सकते हैं। सेकेंड कॉज क्या हो सकती है, BPPV, जो आम तौर पर हमारे ईयर की वजह से होती है। हम जब भी हमें होते हैं, हमें ईयर में भी साथ पेन हो रही होती है, हम कहते हैं कि ENT को दिखाएं, डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाते हैं, अपना ईयर टेस्ट करवाते हैं। और तीसरी मेन कॉज क्या हो सकती है, ब्रेन। अब हम जब वर्टिगो के डिफरेंट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि भाई ये क्या मसला हो सकता है, किस वजह से है कि समझ से बाहर है। उसके लिए करीबी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप विज़िट करें और आप अपना मुआयना कराएं, CT स्कैन कराएं, MRI करवाएं, ताकि आपको उसके पता चले कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डिफेक्ट है। उसके लिए आपकी फिजियोथेरेपी रिकमेंडेशन नहीं की जाती। पहली दो जो कॉजेज़ बताई हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और BPPV, इसको तो हम फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और जो ब्रेन है वो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहली 2 कॉजेज़ को हम फिजियोथेरेपी के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हम क्या करते हैं, उसमें पेशेंट खुद भी कर सकता है, सेल्फ भी कर सकता है, आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी करवा सकते हैं। आपने एक स्टीम लेनी है, हॉट पैक लगाना है अपने सर्वाइकल मसल से, थोड़े आपने 5 से 10 मिनट उसको आपने सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने जो स्केलेटनी मसल्स और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल्स हैं उनका सेल्फ स्ट्रेच देना है। आपको निस्टिग्मिस थोड़ी सी फील होगी, कोई 30-40 सेकंड के बाद वो दूर हो जाएगी। इसी तरह आप सेल्फ स्ट्रेच दूसरी साइड कर दें।
दूसरी टेक्निक ये है कि आपने जैसे ही फॉरवर्ड अपना पोस्चर रखा होता है कंप्यूटर यूज़ करते हुए, मोबाइल यूज़ करते हुए, तो आपने इसको आप एक्सटेंशन में अब लेके जाना है। एक्सटेंशन में कैसे लेके जाना है? आपने अपनी चीन को अपने थ्रोट के साथ लगाना है, उसके बाद अपने पिलो को आपने प्रेस करना है अपने हेड से। उससे आपका हेड जाएगा एक्सटेंशन में और आपके वर्टिगो के साइनस में काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएंगे। अब आखिर में आपको बताती चलूँ कि वर्टिगो के जो ट्रीटमेंट है सिर्फ मेडिकेशन से ही नहीं हो सकता, फिजियोथेरेपी से भी हम कर सकते हैं। जब भी आपको चक्कर महसूस हो, सबसे पहले तो आपको इसका डायग्नोस पता होना चाहिए कि इसकी कॉज पता होनी चाहिए कि ये किस वजह से है। उसके बाद अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और इस पे आप अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉपर फिजियोथेरेपी से आपके वर्टिगो ख़त्म हो जाएगा और इसकी कॉज भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट मौजू के साथ इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।